आज की वीडियो जो है आप सभी को जो छात्र बाद में देखिएगा अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 जिस तरह आपको एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिला, सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया। इस तरह का अगर आप लोग 5 भी सेट लगा लोगे तो समझ लीजिए पूरे साल अगर कुछ भी तैयारी नहीं भी किए तो एग्जाम में जाकर कमाल मचा दोगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके न्यू पैटर्न 2022 पर जो है एक एक क्वेश्चन जो है बेस्ड है। तो जो छात्र बाद में देखिएगा आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 options, out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. You have to attempt only 50 क्वेश्चन। यानी आपके 4 ऑप्शन, यानी 1 से 100 तक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में भी दिए जाएंगे, जिसमें से जो है which one is correct, जिसमें से आपको एक करेक्ट रहेंगे। और याद रखना 100 में से 50 क्वेश्चन का ही एग्जाम में आंसर देना है। जो क्वेश्चन लगे, सबसे पहले गौर से समझिए, जो भी क्वेश्चन लगेगा कि हाँ 100% एकदम श्योर है ये मेरा सही है, उसी क्वेश्चन को टच करना है और बाकी सबको आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम छोड़ ही देना है। ओके, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। चलो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो भी छात्र देखेगा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन, पहले ही एक एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के बराबर है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई डू यू टेस्ट, सॉरी क्वेश्चन में पहला क्या पूछा गया व्हाई डू यू टेल ए लाई। अब देखो कितने साल, देखो एससी यानी आईएससी आईकॉम में क्वेश्चन पूछा गया, और याद रखना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस बनाना, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर? फटाफट लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही ज्यादा कमाल का आंसर। और इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा दिए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? सी होगा। व्हाई इज ए टेल, व्हाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। आप बोलोगे सर जी कैसे हो गया? अब देखो एग्जाम में ये मत समझना कि क्वेश्चन वहां पर पूछेगा कि बाबू सोना मोना, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पहले समझना। अगर हमको भी अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो दे दे कि आई ईट ए मैंगो, ऐसा वाला क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, आपको क्वेश्चन जो पूछेंगे इस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें स्टूडेंट गलत आंसर दिखाते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ना कि ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन एक भी नहीं देगा। ये मत समझना कि एकदम बहुत इजी क्वेश्चन देगा, ये कुछ भी क्वेश्चन देने वाला नहीं है एग्जामिनर। याद रखना, दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, एग्जामिनर कोई इजी क्वेश्चन नहीं देने वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई डू यू टेल ए लाई। अब यहां देखो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सबसे पहले देखो, तो यहां पर क्या है? यहां पर देखो सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट क्या? ए लाई। तो सबसे पहले ये गौर में आपको दिमाग में ये सेट करना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्यों? देखो वाई है तो वाई रह जाएगा। अब देखो यहां पर देखो एलाई है, तो एलाई के लिए क्या वर्ब यूज कीजिएगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब, याद है, इज यूज करना है। क्या करना है? एलाई के लिए इज यूज करना है। अब यहां पर टेल जो इसका भीतरी क्या हो जाएगा? यहां पर टोल्ड हो जाएगा। और हमेशा याद रखना पेसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है? बाय लगता है। और यहां पर जो सब्जेक्ट यू है यहां पर ऑब्जेक्ट यू हो गया, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन याद करना। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, इसका क्या हुआ सही उत्तर? एक एक नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा जा रहा है ही लव्ड मी। अब देखो आईएससी क्वेश्चन, यानी आईएससी क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और ये 2015 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और यहां पर आपको पेसिव वॉइस बनाने की जरूरत है। 5 से 6 मार्क्स का एग्जाम में पेसिव वॉइस पूछा जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? बहुत ही ज्यादा कमाल का आप लोगों का आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका डी लगा दिया उन्होंने तो कमाल कर दिया, बहुत ही ज्यादा अद्भुत आंसर। याद रखना डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों? अब देखो सबसे पहले इसका देखो क्या बनाना है? पेसिव वॉइस बनाना है। तो पेसिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट क्या ही है, ऑब्जेक्ट क्या? मी है। तो मी को किस में बदलेंगे? मी को आई में बदलेंगे, तो यहां पर आई हो गया। अब देखो यहां क्या? लव्ड है, यानी यहां से हमको पता चलेगा सर जी, ये बोलोगे सर जी यहां तो V2 लगा है, और जब भी V2 लगा रहे और पेसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज लगेगा या वेयर लगेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वाज लगा। अब देखो ये जो लव्ड है, यानी लव का V2 लव्ड होता है, इसका भीतरी क्या होगा? तो लव्ड ही हो जाएगा, यानी लव्ड होगा। और हमेशा याद रखना हमेशा पेसिव वॉइस में बाय लगता है, तो बाय हो गया। और ही किस में बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। याद रखना, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से बनाना, बहुत ही कमाल का आंसर दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम अद्भुत आप सभी का आंसर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है, याद रखना। ये क्वेश्चन करने के बाद अगर मान लो 100 क्वेश्चन करोगे तो 1000 क्वेश्चन बनाने की आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वी डैश हिम यस्टरडे, देखिए काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर कहा जा रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन। यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। और फटाफट सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट न्यू है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट मिले, ताकि आप लोग एग्जाम 2022 में जो है एकदम तहलका मचा सको। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ना कीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे तैयारी करोगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका बी लगा दिया उनका बिल्कुल ही कमाल का आंसर होगा, विजिटेड, बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब बोलोगे सर जी विजिटेड कैसे हो गया, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, वी है, ठीक है। तो इसका देखो एक आपको ट्रिक बताता हूं, जैसे सेंटेंस में क्या देखिए यस्टरडे, देखिए याद रखना पास्ट वाले को ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पास्ट में अगर गौर से अगर देखो तो पास्ट वाला एक यही ऑप्शन मिल रहा है, और याद रखना या तो डायरेक्टली ये दिमाग में रखना सब्जेक्ट पर V2 वाले ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे वी है तो जैसे यस्टरडे दिखा तो पास्ट वाला दिमाग में है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2। अब देखो वी के साथ V2 वी, और वर्ब देखो कैसे पता चलेगा, तो ये आपको इसी से ऑप्शन से ही वर्ब पता चलेगा। देखो विजिटिंग, विजिटेड, विल बी विजिटिंग, विजिटेड, तो वर्ब से पता चलेगा। यहाँ पर विजिट है, इसका V2 क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। यानी क्या बोलोगे सर जी, इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया, याद रखना इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी होगा वी विजिटेड हिम यस्टरडे, होगा बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। काफी ज्यादा कमाल का क्वेश्चन है और आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, तो एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए पूछा जाए यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड। अब यहां पर देखिए 2016 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हो। जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो ध्यान से याद रखना। यहां पर कहा जा रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन, आपको सुटेबल ऑप्शन जो है आपको यहां पर चूज करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही आप लोगों का सही उत्तर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका डी लगा दिए 4 का, उनका कमाल का आंसर है, बहुत बढ़िया। अब समझदारी का काम कर रहे हो, अब समझदार बन गए हो, अब समझदार बन गए, क्योंकि देखो यहां पर भी क्या यस्टरडे, और यस्टरडे जैसे ही मिलेगा तो हमने क्या बोला V2 वाले ऑप्शन, यानी पास्ट वाले ऑप्शन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में V2 यानी पास्ट वाले ऑप्शन को देखना है गौर से। तो यहां पर पास्ट अगर देखा जाए, देखो गोइंग है, गो है, वेंट है, तो गो का V2 क्या होता है, गो वेंट गोन होता है। तो ऐसे ही पता चल गया कि हाँ यहाँ तो V2 यूज है, इस तरह आपको चूज करना। तो क्या होगा, यस्टरडे वेंट टू बाय ब्रेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा जाए दे दिस हियर नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, और 2019 के एनुअल एग्जाम में देखिए क्वेश्चन एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ट्रिकी वाला क्वेश्चन जिसमें बच्चे ना ज्यादा दिमाग लगा गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है। जो भी छात्र इस क्वेश्चन का ऑप्शन में इसका डी लगा रहे बिल्कुल ही सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। तो देखो अगर नेक्स्ट वीक रहता है या नेक्स्ट कुछ भी रहता है तो एक तो सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर देखिए तो कुछ सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो इसके बाद आपको फ्यूचर के ऑप्शन चूज कर लेना, यानी विल कम हो जाएगा। याद रखना क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट वीक मिल रहा है, यहाँ होगा दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या दिखना है, नेक्स्ट वीक जैसे दिखे या तो सिंपल प्रेजेंट वाले ऑप्शन होता है या तो फ्यूचर वाले ऑप्शन होता है, यही दो ऑप्शन आपको देखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर दीजिए, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जाए माय ब्रदर डिड नॉट डैश हर, और यहां देखिए IAISC कॉम, देख रहे हो, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चन है सभी के लिए है, साइंस कॉमर्स आज सभी बच्चे के लिए है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बाद वाले अच्छी स्टूडेंट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन सी वाले छात्र कमाल का आंसर दिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम एक्सेलेंट। याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी आपके सामने जो है थम जाएंगे। अगर आपके अंदर वो जुनून रहेगा, वो जज्बा रहेगा पढ़ने का, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। माइंड को एक ही सूचना देना, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं, एकदम
एक्सक्यूज देना ही नहीं है। क्लास जब चल रहा है कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि हमको ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं करना है। सब चीज बाहर में जाए, सबसे पहले क्लास करना जरूर, उसके बाद ही कुछ करना है, याद रखना। यानी वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, माय ब्रदर डिड नॉट, क्या होगा, चूज होगा। अब बोलोगे सर जी सर जी सर जी यहां पर चूज ही क्यों लगा, तो देखो याद रखना यहां पर डिड नॉट है। आपको सेंटेंस में डू मिले, डज मिले, एक मार्क्स आपका फिक्स है, गौर से समझिए, डू डज डिड। इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, V1 लगता है, तो ये याद रखना। और एक मार्क्स से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। तो जैसे डिड नॉट लगा तो ऑप्शन समझ गए क्या, V1 वाले ऑप्शन चूज होगा। तो V1 की तलाश में होता है ना, V1 की तलाश में चलते हैं। तो V1 की अगर तलाश में, ये तो ऑप्शन ही गलत है, चूज का स्पेलिंग चूजिंग होगा ही नहीं, तो यहाँ पर होगा नहीं। तो V1 कहाँ, यहाँ पर है, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। और याद रखना एग्जाम में यहाँ पर करेक्ट करने के लिए ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो CHOOSE होता है। स्पेलिंग भी देख लीजिए, 2 मार्क्स का स्पेलिंग टेस्ट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कमाल कर रहे हो आज तो, तहलका मचा दिए। डेली लाइव क्लासेज याद रखना, जो बाद में देखिएगा, जो नहीं जानते 9 PM में सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। ऐसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मिल ही जाएगा नोटिफिकेशन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो यहां पर है द टीचर्स, ठीक है, द टीचर्स, चलो द टीचर्स होगा या द टीचर, ठीक है। द टीचर जो है डैश द लेसन यस्टरडे की बात हो रही, 2013 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर दीजिए। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे की बात हो रही है, गौर से देखो, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। हम अभी जस्ट आपको बताया ना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन एक मार्क्स पूछा जा रहा है, अब आपके सामने में नजर आ रहा है कि हाँ सर जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बताओ, 1-2 स्टूडेंट लिख रहे हैं डेली काम, अरे 1-2 दिन देखो, अच्छा बताओ आप ही लोग बताओ, तबीयत मेरा बहुत जोर से खराब हो गया तो क्या कहते हैं, आप ही लोग बताओ। डेली अब तो हम हम ट्राई करते हैं डेली हो ही, लेकिन तबीयत बहुत ही सीरियस हो गया था, इसलिए 1-2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाया। अब डेली का डेली जो है 9 PM में जो है क्लास होगी, क्योंकि एग्जाम का जो है घंटी बज चुका है, अब टाइम है ही नहीं। अब बहाना, तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, अब बहाना बनाने का समय बचा ही नहीं है। बस समझ लो, बहाना बनाओगे एग्जाम से हाथ धो बैठोगे, बस इतना जान लीजिए, बहाना बनाने का है ही नहीं टाइम, समझ रहे हो। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा उत्तर, बहुत ही बढ़िया, क्या होगा, टॉट होगा। क्यों, क्योंकि टिस का V2 क्या होता है, टॉट होता है। और हम जैसे बताइए यस्टरडे मिले तो V2 वाले ऑप्शन चूज करना, तो टिस का टॉट हो गया, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, या क्या होगा, द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे होगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, और जो भी पूछा गया वो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट किया जाता है, याद रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यू आर डैश द पुअर। अब यहां पर कहा जा रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन, आपको सुटेबल ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन का क्या होगा, चलिए नीरज कुमार लिख रहे हैं, सर हम 12 बजे तक इंतजार किए थे क्लास का। ओके बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, इंतजार करना भी चाहिए, लेकिन क्लास ना हो रहा तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सर्च कर लेना, एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा। अब देखो यू आर डैश द पुअर कहा जा रहा है, अब देखो गौर से देखो, यू आर डैश द पुअर, अब देखो विल हेल्प होगा या बी हेल्प हो जाएगा या हेल्पिंग होगा या हैड हेल्प होगा। थोड़ा सा दिमाग में जोर दीजिए, ऐसे नहीं क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, थोड़ा सोचिए, आखिर यहां लगेगा तो लगेगा कौन सा ऑप्शन, सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए, डिसीजन लेने की एबिलिटी बनाइए। और सभी स्टूडेंट का चैट में आंसर चाहिए, हमको चाहिए ही चाहिए। आंसर गलत दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर दो, ठीक है, आंसर दो, और मेहनत भी करो, इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचेगा ही, मचाना ही है, मचेगा नहीं, उसको मचा देना है, ठीक है, मेहनत से मचा देना है। और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप लोगों ने, कमाल का आंसर, बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों, देखो कहा जा रहा है यू आर डैश द पुअर, क्या पूछा जा रहा है, यू आर डैश द पुअर। अब बताओ, अब यहां समझने वाली बात क्या, आर है। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, गौर से समझिए, एम, एक मार्क्स यहां से इस टाइप का पूछा जाता है, आर, अब प्लस इसके बाद हमेशा क्या लगता है, V4 लगता है। तो जैसे हमने देखा इज एम आर है, यानी यू के साथ आर है, तो आर के बाद हमेशा क्या लगेगा, V4 वाले ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहां है रे तू, होता है ना, ऑप्शन करेक्ट है कहां रे तू, तो उसी तरह देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं कि अरे रे रे रे, ये तो यहां छुपा रुस्तम सी में है, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, यू आर हेल्पिंग द पुअर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
है ना। तो चलो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, और एग्जाम में ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, गेस क्वेश्चन है 2022 एग्जाम के लिए, इसका आंसर लगाओ। यहां पर पूछा जाए इट डैश सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, और यहां पर कहा जा रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन। किसकी बात हो रही है? सुटेबल कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और दिमाग पे जोर दीजिए, आखिर इसका करेक्ट होगा तो होगा कौन आंसर? अगर होगा वो जो करेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या कि ये ऑप्शन लग रहा है, और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी सर जी सर जी ये कैसे हो गया? तो देखो इट हैज बीन, क्या होगा? इट हैज बीन, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इट हैज बीन क्या होगा? रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में काफी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन का इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। ऐसा नहीं कि अब हम सोच लिए कि अब पीडीएफ देना है तो कैसे देना वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो क्लास में पढ़ेगा उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा। बस अभी बहुत सारे लगभग पीडीएफ तो मैं क्या बताए, टाइम का इशू है ना, तो क्या करें। अभी 1100-1200 मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप में आया हुआ है, अभी तक ग्रुप में ऐड ना कर पाए, क्या करें। एक आधो रखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए, ठीक है, तो ही ऐड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम क्लास लेने का टाइम नहीं निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो समझ सकते हो आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग जो है सिंस मॉर्निंग होगा, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर। अब देखो जैसे सिंस फॉर लगा रहे तो समझ लेना क्या लगेगा? हैज बीन वाले ऑप्शन लगेगा, तो यानी क्या होगा? इट हैज बीन क्या होगा? रेनिंग सिंस मॉर्निंग होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2022 एग्जाम के लिए। यहां पर पूछा जा रहा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश होगा। अब यहां पर कहा जा रहा है चूज द सुटेबल ऑप्शन, आपको सुटेबल ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कमाल का आप लोगों का आंसर है, अद्भुत आंसर आ रहा है, बिल्कुल ही आप लोगों ने दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। आप बोलोगे सर जी ये क्यों? देखो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ आत्मकथा होता है, सभी अपने लिखते हैं, एक अपना जो महान लोग होते हैं, हम तो अपना भी लिखते हैं, कैसे कैसे घटित होता है, कैसे सक्सेस मिला है, तो क्या क्या मिला है, वो हम अपना भी एक ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं। तो कभी बड़ा आदमी तो बन ही गए, ये तो जरूरी है, लेकिन वो बाद में उसको छोड़ो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर मान लो नो एक्सक्यूजेस देना है, मान लो बहाना नहीं बना, तो उसको अगर पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट कि हाँ आप किस लिए इस अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, कौन से जॉब की जरूरत है, तो उसके लिए ये जरूरत होता है ऑटोबायोग्राफी, अगर चाहते हो आप लोग सक्सेस होना तब, है ना। तो याद रखा माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ वाज रिटन बाय क्या होगा? महात्मा गांधी जी होंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक भी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सभी स्टूडेंट अभी तक जो अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट कीजिए। अब इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन में 11 का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। एग्जाम में 3 से 4 साल लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो महान क्या थे? ये पॉलिटिशियन थे, या लीडर थे, या नेशनलिस्ट थे, या थिंकर थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल ही आप लोगों का सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ, नेशनलिस्ट। यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक महान जो है राष्ट्रवादी थे, यानी क्या हुआ? सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। पहले क्या थे? ये राष्ट्रवादी थे, याद रखना, एक महान राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है, कमाल कर दिए। और हाँ, जितने भी क्लास में पढ़े नहीं, ईमानदारी पूर्वक लाइक करो, ऐसा नहीं कि कहना पड़े, आप लोग ईमानदारी से करो, ऐसा ना हो कि ना करो, ईमानदारी से कर लो सभी स्टूडेंट, ठीक है। सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कीजिए। चलिए क्वेश्चन में 12 नंबर पूछा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो किस चीज का जो है शपथ लिए थे? प्रेसिडेंट का लिए थे, गवर्नर का, या मिनिस्टर का, या मेयर का? ये भी 2-3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए। हम डेट ना लिखें क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा, इसलिए डेट नहीं है, डायरेक्टली आप लोग आंसर लगाओ। एग्जाम में काफी हम बताते जा रहा हूं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर लगाओ।
चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए वाले छात्र ने तो कमाल कर दिया। याद रखना, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट हो गया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये किस चीज का शपथ लिए थे, यानी प्रेसिडेंट का ही ये तो शपथ लिए थे। यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर पूछा जा रहा है, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर लगाओ। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, आप सभी का आंसर है मैटरनल अंकल थे, यानी मामा थे नरेटर्स के। किनके, तो नानू काका जो थे ये नरेटर्स के क्या थे, ये मैटरनल अंकल थे यानी मामा थे। बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे, एक्सलेंट, वाह क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। जिया हो बिहार के लाला, कमाल कर दिए। चलो अब इसका आंसर लगाओ। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये तो और भी खतरनाक क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जा रहा है द लाइन जो है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प इज टेकन फ्रॉम, यानी जी ये 2 लाइन जो दिया गया है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प, ये कहां से, यानी कहां से, कौन से चैप्टर से लिया गया, ये आपको बताना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। अरे वाह क्या बात है, आज तो तहलका मचा के ही रहोगे ना, तहलका मचा के ही रहना है, दम नहीं लेना है। दम लोगे तो एग्जामिनर कहेगा बहुत मौज करके आया है, इसको ऐसे क्वेश्चन दो कि, है ना, तो बस हाँ शाबाश। देखो चैट में आंसर गूंजना चाहिए, चैट में आंसर गूंजना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होगा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ये जो लाइन है, द लाइन जो है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प जो है, ये कहां से लिया गया, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, आज तो कमाल कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर पूछा जा रहा है, वॉल ट्वीटमेंट वाज ए एन लगेगा या ए लगेगा या क्या लगेगा, बताओ यहां पर क्या लगेगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलो इसका आंसर दो। अब देख रहे हो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाए, टेस्ट से पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन क्या रहने वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी, एक दो तो सभी के सभी का आंसर चाहिए, सभी स्टूडेंट का आंसर चाहिए, क्योंकि आपको सोचना नहीं है ना। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सर, अरे चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। एग्जाम आप सभी का इंतजार कर रही है, तुम मेहनत कर, मैं तुम पर फिदा हो जाऊंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दिया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही 15 का ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन क्या होगा, अमेरिकन पोएट, क्या होगा, एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो मजा आ गया, आज तो आप सभी का आंसर देखकर बहुत खुश है, लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने क्या लिखा है, तो ये कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो याद रखा गीतांजलि की जो लेखक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि जो 12-26 चैप्टर है उसी से क्वेश्चन है। याद रखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है क्या लिखा, तो गीतांजलि लिखे, यानी गीतांजलि की अगर पूछा जाए लेखक कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो पूछा जाए ए पैसेज टू इंडिया, यानी ए पैसेज टू इंडिया जो है वाज रिटन बाय, ये जो किसके द्वारा लिखा गया ए पैसेज टू इंडिया, ये जो है ईएम फॉस्टेर जो है इनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 18 और इसका आंसर लगाओ। 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया, गौर से देखिए। यहां पर पूछा जा रहा है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे की बात हो रही है, जो क्वेश्चन पहले हमने दिया था वो क्वेश्चन है। अब आंसर दो, वहां पर क्वेश्चन थोड़ा टीचर में गड़बड़ा गया था, लेकिन यहां बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताओ, अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ही सही आंसर लगा रहे हो, कमाल का तैयारी है बिल्कुल। देखो इसी तरह मेहनत करोगे तभी और भी इंप्रूव होगा। तो क्या होगा, द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि जैसे यस्टरडे दिखे तो आपको याद रखना पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना, यानी सब्जेक्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और इसका आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहां पर है एक तो है व्हेन दादा दैट्स बैक और दूसरा सेंटेंस है आपका सी विल स्लीप। अब यहां पर आपको क्या भराएगा, एग्जाम में 2 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सोचने, आपको कॉन्सेप्ट एक बताता हूं, याद रखना।
अब यहां देखो सी विल स्लिप, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो जब भी आपको क्या मिले, सिंपल फ्यूचर टेंस मिले, तो दूसरा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले ऑप्शन चूज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट वाले क्या हुआ, तो राधा के साथ क्या लगेगा, बोलोगे गुरुजी V5 लगता है, तो यानी कम्स हो जाएगा, यानी 19 का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, व्हेन राधा कम्स बैक होगा, सी विल स्लिप होगा, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर एक तरफ क्या मिले, सिंपल फ्यूचर मिले, तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देना, एग्जाम में बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना ट्रिक। ओके चलो, ट्रिक अगर आप लोग को पसंद आ रहा है जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। पूरे यूट्यूब में ट्रिक तो आपको कुछ देगा ही नहीं, सब रटा देगा, लेकिन एक हम जो है आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देते हैं, ताकि रटना कम पड़े, समझना ज्यादा होना चाहिए। और समझदारी स्टूडेंट आगे बहुत कुछ करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गेस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहां पर पूछा जा रहा है यू आर दी डैश पुअर। अब देखो यू आर दी डैश पुअर पूछा जा रहा है। अब बताओ यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन देख रहे हो किस प्रकार घुमा कर दिया गया है। अब आंसर लगाओ, इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही कमाल का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यू आर दी हेल्पिंग होगा, क्योंकि इस एमआर के बाद हमेशा V4 लगेगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां देखो, यहां पर पूछा जाए वी डैश हेल्प द पुअर। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, अब आंसर दो। अब देखो ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, गौर से देखो, याद रखना, ये सब मत समझना कि सर जी हेल्प पुअर है कुछ भी लगा दो। क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहां पर पूछा जाए, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिया गया, चूज करना बिल्कुल परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, और यहां से 3 से 4 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे यही गलत करके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यहां पर क्या होगा, वी शुड हेल्प द पुअर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होता है। अब देखो वी डैश, यानी वी डैश हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, वी शुड हेल्प द पुअर, यानी हम लोगों को जो है क्या करना था, हेल्प करना चाहिए। किनको, गरीबों को करना चाहिए। यानी वैसे कंडीशन में आपको किस चीज का यूज करोगे, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब, तो शुड का यूज करना, याद रखना। तो वो क्या होगा, वी शुड हेल्प द पुअर, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर लगाओ। यहां पर पूछा जा रहा है कमला दास इज एन डैश पोएटेस। आपके पास 4, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर दो। अभी भी देख रहा है क्या करे, तबियत चाहता कि एक्सक्यूज ले, लेकिन हम तो एक्सक्यूज लेने वाले हैं ये ना, है ना। हम तो नो एक्सक्यूज का पोस्टर लगा दिए हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। कमला दास इज एन डैश पोएटेस। बताओ कमला दास जी जो हैं ये कौन से पोएटेस हैं, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ही कमाल का आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी लगा दिया उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है, इंडियन पोएटेस होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, तो कमला दास जी जो है कौन से पोएटेस हैं, तो इंडियन पोएटेस हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मात्र 35 क्वेश्चन का ही लेंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा, तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, बहुत कम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है व्हेन वाज मनोहर मालगानकर बॉर्न। अब बताओ मनोहर मालगानकर जी जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन दिया गया, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल ही कमाल का आंसर है। ऑप्शन में इसका क्या लगा रहे हो, सी वाले छात्र ने तो तहलका मचा के रख दिया। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना। यानी व्हेन वाज मनोहर मालगानकर बॉर्न, यानी मनोहर मालगानकर जी जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें मनोहर, देखो ये पूरा अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट देखो गुरुजी हम बता देते हैं, ठीक है। 1913 ईस्वी की बात हुई ना, मनोहर मालगानकर जन्म कब हुआ, 1913। ये कब हुई, तो 12 जुलाई, डिटेल में याद रखो, डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली। याद रखना 12 जुलाई 1913 ईस्वी को जो है मनोहर मालगानकर जी का जन्म हुआ था। अब बोलोगे सर जी ये तो हम समझ गए इनका बॉर्न, अब ये हुआ 12 जुलाई 1913। आखिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म तो हमने याद कर लिया कि हाँ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली याद ही रखना, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डाइड कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखना 14 जून को हुई थी। याद रखना कब हुई, 14 जून 2010 ईस्वी में हुई थी। 2010 में, कब हुई, 2010 में। याद रखना मृत्यु की, देखो जन्म याद रखना 12 जुलाई 1913 में, अगर मृत्यु की बात करें तो 14 जून 2010 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल इस सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अद्भुत आंसर। याद रखना जन्म मृत्यु एग्जाम में ये क्वेश्चन इनके से डायरेक्टली पूछा जाता है, गौर से याद रखना। जन्म पूछा जाए 12 जुलाई 1913, मृत्यु पूछा जाए 14 जून 2010 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी तक 500 लाइक अभी तक ना कर पाए हो, क्या कर रहे हो। जो बात देखिएगा वो 5 की उनका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या।
इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी से अच्छे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करो। फिर भी आप लोग लाइक ना कीजिएगा तो कैसे चलेगा। तो लाइक देखो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से करो, जो नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश होगा, तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपीट क्वेश्चन एक दो बार रिपीट इसीलिए किए ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से गौर से देख लो, है ना। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। यहां पर पूछा जा रहा है हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी जो है किसे मिला जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर यानी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 1950 में किसे मिला, ये आंसर देना है आपको। बर्ट्रैंड रसल को मिला, या जाकिर हुसैन को मिला, या एच.ई. बेट्स को मिला, या महात्मा जी यानी महात्मा गांधी जी को मिला। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए लगा दिए उनका बिल्कुल ही कमाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आज तो तहलका मचा रहे हो, बहुत बढ़िया। याद रखना यहाँ पर पूछा जाए हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1900, यानी नोबेल प्राइज किसमें, लिटरेचर मतलब कि साहित्य, यानी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो है 1950 ईस्वी में जो है बर्ट्रैंड रसल को मिला था, यानी वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और यहां पर प्रीपोजिशन की बात हो रही है। यहां पर पूछा जा रहा है आई वॉज वेटिंग डैश हर ऑन द प्लेटफॉर्म। अब यहां पर बताना चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब बताओ यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा। तो वेटिंग के बाद हमेशा क्या लगेगा, यहां पर वेटिंग फॉर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखो क्या होगा, यानी आई वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द प्लेटफॉर्म होगा, बी बिल्कुल इसे उत्तर है। बी वाले छात्र कमाल का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा यहां पर वेटिंग के बाद क्या लग जाएगा, यहां पर आपका फॉर लग जाएगा। क्या होगा, वेटिंग फॉर हर ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दूसरा याद रखना वाज वेयर के बाद हमेशा क्या लगेगा, V4 लगेगा। ये भी ट्रिक याद रखना। ऐसे तो आप लोग टेंस का नॉलेज होगा तो इतना तो आप लोग जानते ही है ना। चलो फाइनली 500 लाइक तो आप लोग तो कंप्लीट कर दिए, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन में 27 देखिए डैश गॉड ब्लेस यू, यहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो केन लगेगा, मे लगेगा, शुड लगेगा, ये मस्ट लगेगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा ही, याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका बी लगा दिए बिल्कुल एक कमाल का आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू होगा, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बोलोगे सर जी यहां पर बी क्यों लगा, तो देखो गौर से समझिए, आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको क्या हो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी विस्मयादि बोधक होता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल कार या व्हाट ए ब्यूटीफुल डैश। तो मतलब कोई भी अगर वैसा एकदम आश्चर्य हो जाए, किसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो वहां पर आपको एक्सक्लेमेशन, जैसे गॉड ब्लेस यू है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिले तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स जब भी दिखे तो याद रखना वैसे कंडीशन में आपको मे का यूज करना। सिर्फ इतना दिमाग लगाओ, जैसे इस तरह जैसे होता है ना कि इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको आइकॉन दिखेगा याद रखना वैसे में सिचुएशन आपको मे का यूज करना है। क्या करोगे, मे यूज करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 28 देखिए और इसका आंसर दो। क्वेश्चन में 28 यहां पर पूछा जा रहा है डैश आई यूज योर फोन। अब यहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अति सुंदर आंसर दे रहे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, मे आई यूज योर फोन होगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, मे आई यूज योर फोन होगा। यानी अब बोलोगे सर जी सर जी सर जी आखिर यहां मे क्यों लग रहा है, कुछ तो समझ में आ ही नहीं रहा, मे क्यों लगा। कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हम भी इस तरह का क्वेश्चन के साथ लड़ाई कर सकते, एकदम पूरे लड़ाई कर सके, तो हम आपको बताते हैं। अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है डैश आई यूज योर फोन। अब मान लो किसी का फोन यूज करने के लेंगे उससे तो परमिशन तो करेंगे लेंगे ना। तो मान लो अगर किसी का फोन यूज कर रहे हैं या किसी का लैपटॉप यूज करने के लिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन दे देगा कि डैश आई यूज योर लैपटॉप दे दिया, फोन की जगह लैपटॉप दे दिया, तो सर इसीलिए हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मेरा टारगेट रहता है कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट को क्लियर कर देंगे तो इस तरह का 100 भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग बना सकते हो। उस तरह का एबिलिटी आपके अंदर देना जरूरी है। तो जब क्या समझना, जैसे आप किसी से परमिशन लेंगे तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे, यूज क्या कीजिएगा, मे का यूज करना है। तो यहां पर क्या होगा, बोलोगे गुरुजी यानी सी लगेगा, सी मतलब नहीं मे लगेगा। क्या लगेगा, मे लगेगा। किसी से परमिशन ले रहे, किसी से कुछ मांग रहे या किसी से कुछ ले रहे, किसी का फोन यूज करने के लिए ले रहे, किसी का लैपटॉप यूज करने के लिए ले रहे या किसी का
और भी जैसे हम और हाँ किसी से परमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे क्लास में जब इन करते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वहाँ भी तो बोलते हैं कि मे आई कमिंग सर या मे आई कमिंग मैडम। तो वैसे कंडीशन में आपको मे का यूज करना है। क्या करोगे, मे का यूज करना है, यानी मे आई यूज योर फोन। ओके चलो बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए तो फटाफट जल्दी जल्दी कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ लास्ट में कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास आज का कैसा लगा। क्वेश्चन 29 पूछा जाए, डैश यू बी ऑलवेज हैप्पी, और यहां पर कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, अरे दिख गया। अब बताओ यहां पर बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहां पर आपको कैन लगेगा, मे लगेगा, या शुड लगेगा, या मस्ट लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी। अब देखो समझदार स्टूडेंट बन गए। अब देखो सबके सब स्टूडेंट यही होता है, लगभग मान लो 99% प्लस स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अब क्या चाहिए, यही इसीलिए हम कॉन्सेप्ट देते चलते। ज्यादा जितना हमको देखो एक क्वेश्चन में 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्टूडेंट वही एग्जाम में कमाल करके आएंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, मे लगेगा, क्योंकि जब हमने जैसे बोला ऐसे दिखे आपको मे का यूज करना। तो यहां पर पूछा क्या होगा, तो मे यू बी ऑलवेज हैप्पी, यानी 20 क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। गौर से देखिए, समझिए, समझदार की तरह बनिए और आंसर दीजिए। यहां पर पूछा जा रहा है इफ इट डैश। अब यहां पर एक वर्ब है देन, यहां पर क्या भरेगा, आपके 4 ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए। अब यहां पर कहा जा रहा है वी शैल नॉट गो आउट। क्या कहा जा रहा है, इफ इट डैश वी शैल नॉट गो आउट। अब यहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या फिलअप होगा। चलिए इसका आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही सबका सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों होगा, रेंज। क्यों होगा, आप बोलोगे सर जी आखिर यहां पर रेंज ही क्यों लगा और सारे ऑप्शन क्यों नहीं लगा। तो अभी जस्ट हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए। यहां देखो क्या है, वी शैल नॉट। अब वी शैल नॉट गो आउट, यहां से आपको इस सेंटेंस से हमको पता चल गया कि ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर, सेल विल कुछ भी लगा रहे, V1 है तो उससे पता चल गया कि ये क्या फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। तो हमने क्या, जब भी सिंपल फ्यूचर मिले तो दूसरा क्या बना देना, सिंपल प्रेजेंट, यानी SP बना देना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना। तो इट के बाद क्या लगेगा, इट देखो इज MR प्लस क्या लगेगा, देखो ही मिले, सी मिले, इट मिले, नाम मिले, इट मिले, कुछ भी मिले, उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, V5 लगता है। तो यहां से आप लोग देखो, एक तो यहां सजेशन मिल गया, अगर ना भी एग्जाम में देगा तो यहां से ऑप्शन से आपको पता चल गया कि यहां पर वर्ब रेन हुआ है, तो यहां रेन का क्या होगा, रेंस हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इफ इट रेंस वी शैल नॉट गो आउट, क्या होगा, वी शैल नॉट गो आउट, रेंस होगा। समझ आ गई बात, हाँ समझदार बन गए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना। अब ये सब ट्रिक तो अभी लगता है फिलहाल अभी पूरे यूट्यूब में शायद ही यूट्यूबर शायद प्रोवाइड करता होगा, पता नहीं, हमको उतना देखते ही ना, मेरे पास टाइम यूट्यूब देखने का है ही नहीं। देखो सुबह अब क्या बताए अपना, चलो छोड़ो। अब इसका आंसर जो क्वेश्चन में 31 पूछा जाए, सी डैश मीट मी लॉन्ग अगो। अब बताओ इसका आंसर। चलो इसका आंसर दीजिए। यहां पर पूछा जाए सी डैश मी लॉन्ग अगो, और यहां पर वर्ब मीट है। अब यहां कहा क्या जा रहा है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने की जरूरत है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही कमाल का आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेट, बिल्कुल ही। क्यों, आप बोलोगे सर जी यहां आखिर मेट क्यों लगा, तो आप एक ट्रिक याद रखना, जैसे सेंटेंस में अगो मिले, क्या मिले, अगो, तो उसके बाद हमेशा V2 का ऑप्शन वर्ब का चूज करना। लेकिन V2 भी तो आपको जानना जरूरी होगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है, मीट है, ये V1 है, मीटेड हो गया, ये तो होगा, यानी V2 क्या होता है, मीट का मेट हो जाता है, यानी यहाँ से पता चल गया कि सर जी यहाँ तो मेट हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे सेंटेंस में अगो दिखे, याद रखना V2 वाले ऑप्शन चूज कर लेना, एग्जाम में 1 मार्क्स आपका कोई नहीं कट करेगा। तो यहाँ क्या होगा, सी मेट मी लॉन्ग अगो होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो भी ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉपी कलम लिखिए और मेरा वीडियो ओपन कीजिए। जो कॉन्सेप्ट, जहां पर भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कभी भूलना नहीं है। और पर डे 9 PM में डेली जो क्लासेज होती है उसमें प्रेजेंट आ कीजिए, और दिमाग को एक ही संदेश दीजिए, हमको कोई बहाना नहीं बनाना है। क्लास में हम जुड़े हैं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास को छोड़ना नहीं है। नो एक्सक्यूजेज, दिमाग को एक ही सूचना देना, नो एक्सक्यूजेज, चाहे कुछ भी हो जाए क्लास हमको करना ही है ना। देखिए क्वेश्चन में 32 पूछा जाए, ही डैश नाउ। अब देखो यहाँ पर वर्ब राइट है, और यहाँ पर कहा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका गिनती क्या करें, बहुत ही ज्यादा बार। इसमें बच्चे अक्सर गलत आंसर दिखाते हैं, सोचने लगता है कि यहाँ पर भराएगा तो भराएगा क्या फिलअप होगा। और बिल्कुल ही आप लोग कमाल का आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्या होगा, इज राइटिंग होगा। क्यों, अब देखो
ही। अब देखो यहाँ पर आपको बोलोगे सर जी ऐसे, तो देखो दो मेथड से इसको आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हो। एक तो आप लोग देखो ही है, उसके बाद देखो इज प्लस V4 ऑप्शन से अगर मान लो करेक्ट करना है तो देखो ही के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगेगा, तो इज प्लस V4 इस तरह आप लोग चूज कर सकते हो। दूसरा आपको ये याद रखना सेंटेंस में आपको नाउ मिला, देखो दूसरे मेथड दोनों आपको समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया ही डैश नाउ, अब वर्ब यहाँ पर सजेशन दे दिया राइट, यहाँ पर एग्जाम में ना भी दिया जाएगा तो यहाँ से पता चल गया कि हाँ कौन सा भरेगा। अब यहाँ कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो राइट जो है इसका अगर हम देखो इसका V4 क्या हुआ, राइटिंग हुआ, यहां से पता चल गया ही के साथ इज लगेगा तो क्या होगा, ही इज राइटिंग नाउ होगा। और दूसरा सेंटेंस में अगर नाउ दिखे तो याद रखना प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करना, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 वाले ऑप्शन चूज करना है। क्या करोगे, जैसे नाउ सेंटेंस में दिखे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 वाले, और एग्जाम में कमाल करके आओगे। ओके चलिए बस हो गया, चैट सेक्शन में बहुत ही बढ़िया हो गया, अच्छा है, आप लोग बहुत ही समझदार, मेरा कहना मानो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए लगाव एक टीचर के एक स्टूडेंट के साथ, कहना मानना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन में 33 देखिए, इफ सी कम्स आई डैश गो। अब देखो यहाँ पर गो है नहीं, यहाँ पर देखो क्या है, दोनों के बीच में है, कॉमा में है, इसको मान लो कॉमा में, ठीक है। अब इसमें एक सजेशन दिया गया गो लगेगा, अब इससे ऑप्शन को देखो इसका क्या होगा। अब बताओ यहां पर गौर से अगर देखो, यहां पर इफ सी कम्स की बात हो रही है, गौर से देख रहे हो, सी कम्स, यहां क्या पता चली, यानी सिंपल प्रेजेंट वाले ऑप्शन है, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 मिल रहा है। अब जब सब्जेक्ट प्लस V5 मिल रहा है तो सिंपल फ्यूचर का यानी सब्जेक्ट प्लस क्या यूज करना है, बोलोगे सर जी आपने तो समझदार स्टूडेंट बना ही दिया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 वाले ऑप्शन चूज करना है। तो आई के साथ देखो क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हमेशा आपका, तो ऑप्शन मान लो एग्जामिनर अगर गलत दे दिया, चलो एक थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर एग्जामिनर मान लो गलत ऑप्शन दे दिया तो वैसे कंडीशन में आप लोग कुछ भी ऑप्शन चलोगे, लेकिन यहां पर आपका सेल बिल्कुल ही सटीक बैठेगा, तो क्या होगा, आई वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ वही लगेगा, तो क्या होगा, इफ सी कम्स आई सेल गो होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में 34 देखिए, इसका आंसर लगाओ, क्वेश्चन में 34 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर क्या पूछा गया, पूछा जा रहा है ही लव्ड मी, अब यहां कहा जा रहा है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब यहां पर आपको बताना है इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बताओ इसका पेसिव वॉइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेसिव वॉइस, और ही लव्ड मी है, और बताओ सोचो जरा सोचिए इसका पेशी वॉइस क्या हो जाएगा, हाँ बताओ पेशी वॉइस क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही कमाल का आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसी उत्तर होगा। क्यों बोलोगे सर जी डी क्यों लग रहा है, तो ये क्वेश्चन पहले भी अभी दिए थे, बताएं जो भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा एग्जाम में, डबल क्वेश्चन जो दिए हैं, डबल स्टार मतलब ज्यादा पूछे जाने की चांस। अब मी का आई हो गया, अब जैसे लव्ड है V2 से पता चल गया कि आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई इसका लव का विथ लव्ड होता है, पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, ही का क्या हो जाएगा, हीम होगा, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। 34 के डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अभी से जो है 2 क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लगाओ। यहां पर पूछा जा रहा है आई रीड अ बुक, यहां पर कहा जाए चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब बताओ इसका करेक्ट पेसिव वॉइस क्या होगा, कमाल का आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दो, और लाइक सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लिए, बहुत बढ़िया। सर कल क्लास होगा ना, हाँ कल भी टेस्ट होगा, कल भी टेस्ट होगा, क्योंकि हिंदी का इस बार टेस्ट में सब, क्योंकि मेंटी टेस्ट ले रहे थे, लेकिन क्या करोगे नेटवर्क साथ ना दिया, इसलिए अभी समय भी ना बच रहा है, तो कल भी टेस्ट ही रहेगा, कल आपका हिंदी 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है, और ठीक है हिंदी 100 मार्क्स का, जो छात्र बाद में देख रहे हैं वो भी जान लीजिए, हिंदी 100 मार्क्स का 9 PM यानी 9 बजे रात से लाइव क्लासेज में आपका टेस्ट होगा, कल हिंदी 100 मार्क्स का लाइव टेस्ट होगा। ओके यहाँ पर देखो आई रीड ए बुक है, यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट पेसिव वॉइस की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट पेसिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही आप लोग कमाल का आंसर दे रहे हैं, क्या होगा, ए बुक। अब जैसे यहाँ पर V1 है, इससे पता चला प्रेजेंट में, तो क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, तो ए बुक के साथ इज लगेगा, रेड का विथ रेडी होता है, यहाँ पर रीड हो गया, पेसिव वॉइस में हमेशा लगेगा बाय, तो यहाँ पर बाय हो गया, और आई का मी हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, क्या होगा, ए बुक इज रीड बाय मी होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, अब इसका आंसर दो। यहां पर पूछा जाए 36 में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय डैश। आपके ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर आर के नारायण, नन ऑफ दिस। इसका आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर दीजिए। चलो यहां पर क्या पूछा गया, गांधी, देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, गौर से देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिए, यहां पर पूछा जाए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय डैश, तो इंडियन सिविलाइजेशन, ये तो आपका इंग्लिश 100 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर है, और ये याद ना रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा गुरुजी का स्टूडेंट करोगे, तहलका मचाना, एकदम बवाल मचा देना है, बिल्कुल ही कमाल का आंसर दे रहे महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और आपके लिए 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, महात्मा गांधी जी के बारे में जितना जानते हैं
इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में याद रखना, आंसर इसको कमेंट में देना है। महात्मा गांधी जी के बारे में जितना जानते हैं, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनका ऑटोबायोग्राफी है, जितना जानते हैं आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बना, अभी नहीं, ये जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद फिर आपको वीडियो पे आना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपको लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जितना नॉलेज है, जितना क्वेश्चन जानते हैं वो कमेंट में देना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और बेल आइकन नहीं प्रेस किए होंगे जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट में एक बार एक कमेंट, एक स्टूडेंट का कम से कम अभी क्लास खत्म हुआ, एक क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ताकि हमें लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट चलो अच्छा है, कमेंट तो कर रहे हैं, है ना। और हाँ, टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जो है ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, वहां पर भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाइए, ठीक है, टेलीग्राम में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है, स्पेलिंग सही से देख लो, एजुकेशन GALAXY, एजुकेशन गैलेक्सी इसी तरह से लिखिएगा, आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, या डायरेक्ट डाउनलोड किए होंगे तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा, सर्च करोगे, ठीक है। तो वीडियो जैसा भी लगे आपको, अगर अच्छा लगा तो जरूर एक कमेंट करना, और महात्मा गांधी के बारे में जितना जानते हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आप लोग सभी बच्चे, फीडबैक कमेंट सेक्शन में। कितना आज के सेशन में स्कोर किए, 36 टोटल क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन टोटल 36 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर किए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो एक बच्चे एक ही में सब आंसर नहीं देना, जितना ज्यादा कमेंट करना कीजिए, 1K का टारगेट रखते कमेंट का, और लाइक जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, 5K 10K जितना हो सके, ठीक है। तो कल आपका 9 PM में फिर हिंदी 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो आप लोग सभी तैयारी करके रेडी रहना। इंग्लिश हिंदी का आप लोग जाइए, वीडियो की प्लेलिस्ट आपका बना हुआ, तो वहां से जाकर आप लोग तैयारी करके रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर 9 PM में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।